मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिकन मिडवेस्ट नाम की एक जगह के बारे में बताया जाता है जहां पिछले 8 सालों में बारिश नहीं हुई थी। अब बारिश ना होने की वजह से इस जगह पर पानी की कीमत काफी ज्यादा हो गई होती है और इसी शहर में हम एक रूथ नाम की होमलेस लड़की को देखते हैं जो किसी कैद खाने से भाग रही होती है, जिसके बाद पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन रूथ किसी तरह से पुलिस वालों से बचते हुए एक होटल में पहुंच जाती है जहाँ होटल में वो थोड़ा सा पानी खरीदती है और फिर होटल के रूम में जाकर अपने हाथों में लगे घाव को साफ करती है। अब ये घाव रूथ के हाथ बंधे होने की वजह से उसकी कलाई में लगे थे और अब होटल में रात में जब वो सो रही होती है कि तभी अचानक से उसे दौरे पड़ने लगते हैं। दरअसल रूथ के परिवार में सभी फीमेल्स के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थे जिस शक्ति के जरिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल सकते थे। वहीं जब रूथ ने अपने बचपन में इस शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया तब उसके साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगी जिसके बाद से उसे दौरे पड़ने वाली बीमारी शुरू हो गई। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उसे जब भी दौरे पड़ते थे तो उसकी जगह से उस जगह पर भूकंप आ जाता था, जिस वजह से उसे जब होटल में दौरा पड़ना शुरू होता है तब वो तुरंत ही होटल की ओनर को कॉल करके उसे और उसकी बेटी को एक सेफ जगह पर छिपाने के लिए कहती है। वहीं फिर वो दीवार से सारे सामान को नीचे रख देती है और खुद एक बेड पर लेट जाती है, जिसके बाद अब उसे दौरे पड़ने की वजह से वहाँ उस जगह पर भूकंप आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस जगह की जांच करने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन रूथ किसी तरह से पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। और अब होटल से निकलने के बाद रूथ एक कैफे में जाती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात बिल नाम के एक आदमी से होती है जो उसे पीने के लिए कॉफी ऑफर करता है। अब कैफे से निकलने के बाद रूथ जब अपने गाड़ी की तरफ जाती है जो कि उसने पुलिस वालों से चोरी की हुई थी, तब उसे वहाँ पर एक पुलिस वाला दिखाई देता है जो उस गाड़ी की जांच कर रहा होता है, जो देख कर रूथ थोड़ी घबरा जाती है। लेकिन तभी बिल रूथ को अपने पास बुलाता है और अपनी गाड़ी से उसे साथ चलने का ऑफर देता है, जो मजबूरन रूथ तुरंत ही मान जाती है। अब रास्ते में बिल से बात करने के दौरान रूथ को ये पता चलता है कि बिल उसे पहले से जानता है और ये यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए आया है, जो जानने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जो देख कर बिल उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो पिछले कई दिनों से उसे ही ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर बिल रूथ का ब्लड सैंपल लेने की कोशिश करता है क्योंकि वो रूथ के अंदर जो शक्तियां हैं उसके बारे में पता लगाना चाहता है, लेकिन रूथ किसी तरह से उसकी गाड़ी के कांच को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब बिल से बचते हुए रूथ पहले गैस स्टेशन पहुंच जाती है और यहाँ पर वो अपने घाव को साफ करती है और फिर वो वहाँ से एक होटल जाती है और वहीं बिल भी अपनी गाड़ी को रास्ते में ही छोड़कर उसी गैस स्टेशन जाता है। और यहाँ पर गैस स्टेशन पर काम कर रहे एक आदमी से बात करने पर उसे पता चलता है कि रूथ भी यहाँ पर आई थी और फिर वो वहाँ से वो एक होटल में गई है। वहीं दूसरी तरफ होटल में हम रूथ को देखते हैं जो वहाँ पर एक लेडी से कुछ खाने के लिए मांगती है, जिसके बदले में वो उनके बर्तनों को साफ करने के लिए ऑफर देती है, जो लेडी मान जाती है। अब उस होटल में रात गुजारने के बाद रूथ बिल से बचते हुए अपने घर आ जाती है और यहाँ पर हम उसकी माँ बो को देखते हैं जो एक कोने में बैठकर सिगरेट पी रही होती है और इसी दौरान वो सिगरेट को छोटे छोटे कणों में भी बदल रही होती है। इसी दौरान उन्हें कुछ वाइब्रेंट फ्लैशेस भी दिखाई दे रहे होते हैं जिसे द कलर्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जब वो अपनी बेटी रूथ को देखती है तब वो चौंक जाती है। वो उसके यहाँ आने पर आने की वजह पूछती है, जिसके बाद अब रूथ अपनी माँ को बताती है कि पिछली रात उसे 2 बार दौरे पड़े थे, जो सुनकर उसकी माँ और भी घबरा जाती है क्योंकि वो ये समझ जाती कि अब इसकी जानकारी कई लोगों को हो गई होगी, इस वजह से अब वो लोग रूथ के पीछे पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर रूथ अपनी माँ से मदद करने के लिए कहती है ताकि वो अपनी पुराने शक्ति को फिर से पा सके, जिससे उसे दौरे पड़ने बंद हो जाए। लेकिन उसकी माँ उसकी मदद करने से थोड़ी हिचकिचाती है। दरअसल रूथ की एक बेटी है जिसका नाम लीला है और वो बो के पास ही रहती है और बो उसका देखभाल करती है। और रूथ की दौरे वाली प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर भी भूकंप आ सकता है जिससे लीला को चोट भी लग सकती है। वहीं रूथ को ढूंढने वाले लोग वहाँ पर भी आ सकते हैं और अगर उन्हें लीला की शक्तियों के बारे में पता चला तो वो उसे पकड़ सकते हैं। इस वजह से वो रूथ की मदद करने में थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन अंत में वो रूथ के वहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। वो अब रूथ के लिए पास ही के एक दूसरे घर में रुकने की व्यवस्था करती है और फिर यहाँ पर रूथ बो से अपनी बेटी के बारे में पूछती है,
जिस पर वो उसे बताती है कि वो बहुत ही समझदार है और वो भी कलर्स को देख सकती है। जिसके बाद अब उसी रात एक बार फिर से रुथ को दौरे पड़ते हैं, जिस वजह से वहाँ पर भूकंप आ जाता है और भूकंप आने की वजह से सब लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। जिससे फिर लीला की नजरें अपनी माँ रुथ से मिलती हैं। अब यहाँ पर वो लीला को उसकी माँ रुथ से मिलाती है और अपनी माँ को देखकर लीला बहुत भावुक हो जाती है। फिर अगली सुबह सब लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पर वो लीला को बताती है कि बचपन में ही उसकी माँ की शक्तियाँ डिस्ट्रक्टिव हो गई थी, इस वजह से उन्होंने घर को छोड़ दिया था। जिसके बाद अब वो लीला से कहती है कि तुम्हारे जन्म के बाद से मुझे दौरे पड़ने बंद हो गए थे, मुझे लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे फिर से दौरे पड़ने लगे, जिसके बाद ही मैंने तुम्हें तुम्हारे भलाई के लिए यहीं छोड़ दिया। अब यहाँ पर रुथ कहती कि अगर तुम और वो मेरी मदद करते हो मेरी पुरानी शक्ति को फिर से लाने में, तब शायद मेरी दौरे पड़ने वाली बीमारी खत्म हो सके। वहीं अब रुथ यहाँ पर अपनी बेटी की शक्तियों के बारे में भी पूछती है, जिस पर लीला उसे अपनी शक्तियाँ दिखाती है। वो फिर एक कटोरी को छोटे छोटे कणों में बांट देती है, बिल्कुल बो की तरह। वहीं अब हम दूसरी तरफ बिल को देखते हैं, जो अब भी किसी तरह से रुथ का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ एक शेरिफ एली भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा होता है। उधर वो और लीला दोनों रुथ के पुराने शक्तियों को वापस लाने के लिए उसे ट्रेन करने लगते हैं, लेकिन रुथ अपनी शक्तियों को वापस पाने में कामयाब नहीं हो पा रही होती। पर फिर एक दिन जब वो और लीला कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं, तब उसी दौरान बिल भी वहाँ पर आया हुआ होता है, जो लीला को देखकर समझ जाता है कि हो ना हो रुथ की बेटी यही होगी, इसलिए अब वो उस पर नजर रखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रुथ अपनी शक्तियों को पाने के लिए लगातार कोशिश करती रहती है और इसी दौरान एक दिन जब वो एक कटोरी को अपने शक्तियों से कणों में बांटने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक से उसकी शक्तियों से वहां पर बादल इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन तभी वो उसे आवाज दे देती है, जिससे उसका ध्यान टूट जाता है और बादल नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इस बात का पता उसे नहीं चलता। फिर एक रात शेरिफ एलिस बो से मिलता है। दरअसल एलिस रुथ के पिता है और वो यहाँ पर बो से उस साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं। वो बो को चेतावनी देते हैं कि अगर रुथ वहाँ पर रही तो वो साइंटिस्ट उसे जरूर पकड़ लेगा। जिसके बाद अब अगले दिन हम बिल को देखते हैं, जो कुछ ऑफिसर से रुथ के घर पर चलने के लिए कह रहा होता है। दरअसल उसने लीला पर नजर रखकर रुथ के घर का पता लगा लिया होता है और यहाँ पर साइंटिस्ट ऑफिसर से कहता है कि उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमें उसकी शक्तियाँ का राज पता चल गया तो हम नेचर पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए अब वो सब लोग रुथ को पकड़ने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस रुथ के घर जाकर सब लोगों को ये बात बता देता है कि बिल और कुछ ऑफिसर्स रुथ को यहाँ पर पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब ये जानने के बाद वो तुरंत ही रुथ को अपनी कार की चाबी देकर वहाँ से भागने के लिए कहती है, इसलिए अब मजबूरन रुथ वहाँ से कार लेकर निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए अब वो पेट्रोल लेने के लिए एक पेट्रोल पंप पर जाती है। वो अब यहाँ पर पेट्रोल को एक डिब्बे में भरने लगती है, लेकिन उसे अब फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और इसी दौरान उसे कुछ बुरे सपने भी दिखाई देने लगते हैं। दरअसल वो ये सपना हमेशा देखती थी, जिसमें वो एक टूटी हुई पानी की पाइप को देखती है, जिससे लगातार पानी गिर रहा होता है। जिसके अलावा वो एक छोटे से बच्चे के हाथों और पैरों को देखती है, पर वो उसके चेहरे को नहीं देख पाती। जिसके बाद अब रुथ जमीन पर लेट जाती है और अपने दौरे को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान अब हम उसके सपने का विजुअल्स देखते हैं, जो इस बार वो पहली बार देख रही होती है। अब इन विजुअल में अचानक वो अपने बेड से उठ जाती है और वो अपने चारों तरफ केवल पानी ही पानी देखती है और तभी उसे अपनी बेटी लीला की याद आती है। इसलिए अब वो पानी में उसे ढूंढने लगती है और काफी कोशिश करने के बाद पानी के अंदर से उसे लीला मिल जाती है। उसे लग रहा होता है कि लीला पानी में डूबकर मर गई है, लेकिन जब लीला रोने लगती है तब उसके सांस में सांस आती है और इस बार सपने में वो पहली बार अपनी बेटी के चेहरे को देखती है, जिसके दौरान वो काफी इमोशनल हो जाती है और अब अपने सपने में अपनी बेटी के चेहरे को देखते ही उसका दौरा अचानक से ही पड़ना रुक जाता है। इसलिए अब वो तुरंत उठ खड़ी होती है, क्योंकि अब उसने अपने दौरे पड़ने वाले प्रॉब्लम पर काबू पा लिया होता है। इसी वजह से उसकी शक्तियां लौट आती है, पर वहीं अब उसे चारों तरफ कलर्स दिखाई देने लगते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। जिसके बाद अब वो तुरंत ही अपने कार में बैठकर वापस घर आ जाती है।
लेकिन अब घर में केवल उसके पिता एलिस ही होते हैं। वो रूथ को बताते हैं कि उसकी बेटी को वो साइंटिस्ट लेकर चला गया है। दरअसल जब साइंटिस्ट रूथ को पकड़ने के लिए उनके घर आया था तब साइंटिस्ट को भगाने के लिए लीला ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। और जब बिल ने ये देखा कि लीला के अंदर भी उसकी माँ की तरह ही शक्तियां हैं तब वो लीला को लेकर चला गया। फिर तभी वहाँ पर बो भी आ जाती है जो रूथ को वापस यहाँ पर देखकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर फिर रूथ उन्हें खबर देती कि उसकी शक्तियाँ लौट आई है क्योंकि अब वो कलर्स को देख सकती है। जिसके बाद अब रूथ अपने बेटी को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वहीं बो और एलिस भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और दूसरी तरफ हम लीला को देखते हैं जो एक कमरे में बंद होती है। वो अब यहाँ अपने शक्तियों की मदद से दरवाजों को कड़ों में बदलने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन अभी उसकी अद्भुत शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो बड़े सामानों को भी कणों में बदल सके। इस वजह से वो दरवाजे को कणों में नहीं बदल पाती। जिसके बाद अब रूथ उसी बिल्डिंग के पास जाती है जहाँ पर लीला को अगवा किया गया होता है और यहाँ पर वो अपने शक्तियों से आसमान में ढेर सारे बादलों को अपनी ओर खींचने लगती है, जिससे आसमान में चारों तरफ बादल ही बादल हो जाते हैं। जिसके बाद अब रूथ उन बादलों को अपनी शक्तियों से कणों में बदलने लगती है, जिसकी मदद से वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर पूरे 8 साल बाद बारिश हो रही होती है और अब वहाँ पर बारिश को देखकर सभी ऑफिसर्स बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। वो ये तुरंत समझ जाते हैं कि ये बारिश रूथ ही करवा रही है, इसलिए अब सारे ऑफिसर्स रूथ पर गन पॉइंट करते हैं ताकि वो रूथ को पकड़ सके, जो देखकर बो अब अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और फिर वो अपने शक्तियों से सारे ऑफिसर्स के गन को कणों में बदल देती है, जो देखकर सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं। जिसके बाद अब वो अपनी शक्तियों से लीला के रास्ते में आने वाले दरवाजों को कड़ों में बदल देती है, जिससे लीला आजाद हो जाती है। अब यहाँ पर वो उन ऑफिसर से कहती कि अगर तुम हमारी शक्तियों के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम लोग रूथ और लीला का कभी पीछा नहीं करोगे। जो ऑफिसर्स मान जाते हैं। जिसके बाद अब वो रूथ और लीला को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस दौरान वो रूथ को एक नोट भी देती है और फिर उन्हें कार में बिठाकर वहाँ से भेज देती है। नोट में दरअसल उन्होंने रूथ को रोम जाने और वहाँ एक महिला से मिलने के लिए कहा होता है जो ये जानती है कि उनकी शक्तियों को कैसे यूज करना है। वहीं फिर वो खुद उन ऑफिसर्स के साथ बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है और फिर यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।